हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, फाइनली आपके क्रश की रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। दोनों चैनल्स पर यही बात हो रही थी कि मैम प्लीज़ क्रश के ऊपर रीडिंग कर लीजिए, कि हमारे क्रश जो हैं उनकी करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स क्या हैं हमारे लिए। फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ। आपके क्रश आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आप दोनों का क्या कनेक्शन है जो इतना ज़्यादा डीपली आप उनके बारे में सोचने लगे हैं, और वो क्या फील करते हैं। तो ए से लेकर अगर एम के बीच में आपके क्रश का नाम आता है, A to M, ठीक है, नेम इनिशियल का जो फर्स्ट उनका लेटर है ए से लेकर अगर M तक आता है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा आप, एंड N to Z ग्रुप नंबर 2। दोनों यहाँ पर मैंने कार्ड्स भी रखे हुए हैं दोनों ग्रुप्स के, चाहें तो आप ये दोनों कार्ड्स देखकर भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी रीडिंग, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपके जो क्रश हैं उनका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आता है, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो थॉट्स रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा आगे जाकर। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त ना आपका जो दिल है वो एकदम, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, बट एक एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे योर हार्ट इज़ बर्निंग फॉर देम, मतलब एकदम बहुत डिज़ायर है आपके दिल में अपने मन, मतलब इस पर्सन के लिए जो आपके क्रश हैं, और आप चाहते हो, ये दिल से चाहते हो कि यार ये कुछ बोले, कुछ तो बोले, मुझे कुछ हिंट दे दे, मतलब कोई ऐसी बात हो जाए मेरे सामने कि मुझे एक पता चल जाए कि यार इसको क्या मन में चल रहा है इसके, ठीक है। आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ये आपको चूज़ करें, आपको अपनाएं। अगर ये किसी और के साथ हैं तो भी आपको मतलब अच्छा फील नहीं होता, आपको ये फील होता है कि यार मेरे साथ, मतलब समटाइम्स आप शायद सेल्फिश भी हो जाते हो, क्योंकि आपके ज़ाहिर सी बात है ये क्रश हैं, अगर ये किसी और के साथ दिखते हैं तो भी समटाइम्स आपको लगता है नहीं इसके साथ नहीं, मैं होना चाहिए हूँ यहाँ पे, मेरे साथ रहना चाहिए इनको। तो थोड़ा ये एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी हो सकती है। आपके पास एक हार्ट शेप का पिलो हो सकता है, हार्ट रेड कलर का, जो हार्ट वाला होता है ना, फर वाला, किसी के पास है, मुझे दिखा है अभी। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस कनेक्शन को और इस रिलेशनशिप को जो आपके पर्सन जो भी हैं, ये आपके क्रश, इनके साथ आपका है, इसको अभी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। योर रिलेशनशिप विथ वन एंड अदर इज़ अबाउट टू डिपेंड, लव कॉन्क्योर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। देखो आपका जो प्यार है ना, भले ही आपके ये जो क्रश हैं, मैं अगर आप बिलीव करते हो तो मैं बिलीव इस चीज़ पर करती हूँ कि अगर आपका सच में मन बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत सच्चा है, राइट, आप अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हो और आप चाहो, मतलब एक जो होता है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ये जो कनेक्शन है ये ट्रांसफॉर्म होके प्यार में बदलेगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप सोचते हो कि शायद, मेरी नज़र में ये देखो, क्रश का जो एनर्जी होती है ना, मेरी नज़र में वन साइडेड होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो आपका क्रश है, राइट। आपको नहीं पता कि वो मुझे अपनाएगा नहीं अपनाएगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो पर्सन आपको अपना भी ले, या आपसे उसको प्यार हो भी जाए, क्या पता, राइट। ज़िंदगी है, लाइफ है, तो पल पल में क्या होता है हमें थोड़ी ना पता होता है। तो चलिए देखते हैं। पर मुझे लगता है कि आपको इनके साथ रिलेशनशिप गोइंग विद द फ्लो लेकर चलना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर मत दो, ज़ोर आजमाइयाँ मत करो इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि ये जो आपके क्रश हैं इनकी एनर्जीज़ क्या आती हैं, इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बता दो।
जी थैंक यू सो मच। कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। वैसे क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनके क्रश क्या सोचते हैं। ओह पेशेंस, मैंने क्या कहा था कि आपको इनके साथ कहा था ना, बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। गोइंग विद द फ्लो, आराम आराम से इंतज़ार कर सकते हो, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी। लेटिंग गो, साइलेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत दबाते हैं। द रिबेल, ओ माई गॉड, पास्ट लाइफ्स। आपको पता है क्यों इतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए आप फील करते होगे कि यार ये बंदा कुछ बोलता तो है नहीं या किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो मुझे क्यों इसी के ही ऊपर मरना था। मुझे इसके कभी कभी आपको खुद पर शायद गुस्सा भी आता होगा कि यार मैं क्यों इतना ज़्यादा, मैं जितना भागने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ। वाई? बिकॉज आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई, ये कार्मा है, आपको इनके साथ रहना है, इनके बारे में सोचना है। दैट्स वाई आप जानबूझकर नहीं करते हो, लेकिन ये हो जाता है आपके साथ कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। और सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, अगर आप सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो भी सोचते हैं। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि ये पर्सन जो है इस वक्त, ये पर्सन सोचते हैं लेकिन छुपाते हैं। बिकॉज यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बंदा बहुत मिस्टीरियस टाइप का लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो रिबेल की एनर्जी, रेबेल, ये पर्सन ना लाइक रेबेल, यानी कि इस पर्सन के पास, चले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे ना कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है कि जहाँ पर ये पर्सन आपको इग्नोर करके किसी और के साथ घूमना फिरना, किसी और के साथ डेटे मारना, कोई और फीमेल इनकी लाइफ में है, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो। और मतलब ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपको ये जानबूझकर, जैसे होता है ना कि इग्नोर करना, जैसे कि ये अपनी ही फीलिंग्स के साथ भाग रहे हैं कि नहीं 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 इसके साथ नो नो नेवर, मेरा इसके साथ कोई ख़ास ऐसा नहीं दिख रहा है, नो नो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उसके साथ इन्वॉल्व हूँ, मैं तो उसके साथ इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो उसके साथ, मेरी तो वही है मेरा वो जो भी है पसंदीदा पर्सन या जो भी लेट्स से। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, बिलीव मी, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बंदा या बंदी जो भी है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेट मी क्लियर वाई दिस पेशेंस इज हेयर। यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए हमें, वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। या 7 ऑफ वैंड्स बॉटम में है, डेथ। ओ माय गॉड, देखो दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स का मैं अगर आपको बता दूँ, ये पर्सन जो है ना इनका डेफिनेटली कोई ना कोई रोला रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये ना अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ बंदा है। क्योंकि आपका रीडिंग में शुरू में ही ट्रांसफॉर्मेशन आया था, राइट? तो ये पर्सन कहीं से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन बहुत फाइटिंग कर रहे हैं, मतलब फाइटिंग कोई वो ऐसे एक मार धाड़ वाली नहीं, अपने मन को मारने की फाइटिंग। क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ तो है गड़बड़, इनका कोई शादी टूटा है, इनके कोई इंगेजमेंट टूटा है, इनका कोई रिलेशनशिप रहा है किसी के साथ, बहुत पक्का वाला रिलेशनशिप था। इनकी विश थी
कि वो पर्सन इनको मिल जाए, लेकिन उनको वो चीज़ मिली नहीं और फिर ये बिल्कुल आवारागर्दी में पड़ गए। फिर ये इससे बात करनी, उससे बात करनी, इसको मुंह मारना, उसको मुंह मारना, क्योंकि इनकी नज़र में फिर वो प्यार की अहमियत ख़त्म हो गई और वो पर्सन जो है एक रिबेल टाइप का बंदा बन गया। पहले ये ऐसा नहीं था, इसने अपने आप को, अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया, मार दिया। लेकिन जब से आप इस पर्सन को मिले हो तो इस पर्सन की फीलिंग्स में, इसकी सोच में कुछ चेंज आया, लेकिन ये डरते हैं कि नहीं मेरे साथ फिर से ना कुछ वो हो जाए, तो बेटर है मैं अपने ऑप्शंस के साथ ही खुश रहूं। जो भी है वहाँ पर टाइम पास हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं उन्हीं के साथ रहूं, खुश हूँ, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपको बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आगे जाके आपको मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में जाएं या आपको अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करें, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये भी दिखाती है कि आपकी विश कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, देर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। इस पर्सन को खुद को डेथ भी, मज़े की बात बताऊं कि ये जो डेथ का कार्ड होता है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो इस पर्सन को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि पुरानी चीज़ों से खुद को बाहर निकालना है। और लेट्स से अगर कोई इनका पुराना रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है, ये शुरू से ही ऐसे रेबेल टाइप का बंदा था, ठीक है, तो इस पर्सन को खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपके लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एकदम से कोई इंसान अपनी कोई नेगेटिव चीज़ें या कोई एडिक्शंस नहीं छोड़ सकता है ना। अगर किसी इंसान को कोई चीज़ खाने की आदत है या कोई ऐसा होता है, कुछ लोग जैसे कोई लोग बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, बहुत मीठा खाते हैं, जस्ट लाइक मी, मैं भी इसी मेरी भी यही आदत थी, तो उस आदत को छोड़ने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मैं जैसे चाय बहुत पीती हूँ, तो अब मैंने कम कर ली है, तो उसको ख़त्म करने में या कम करने में टाइम लगता है। एकदम से अगर आपसे वो चीज़ छीन ली जाएगी तो मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। डेथ स्कॉर्पियो की यहाँ पर एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है बाय द वे। सो एट दिस 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो इज हियर। यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज यूनिवर्स, डीपली हम जानेंगे, इसीलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ ताकि मैं डीपली ये चीज़ें खोज कर निकाल सकूँ। और कार्ड जो है वो दूर जाके गिरा है, नाइट ऑफ वेंड्स। ओ द हैंग्ड मैन और 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप देखो, इस पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो ये पर्सन स्टक है, राइट। ये पर्सन आपको कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ये नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, जो कि प्लेयर एनर्जी होती है। ये माई वे और हाईवे अपने में मगन, इसको कोई किसी की परवाह नहीं, अपने में ही टेंशन, अपने ही मतलब मसलों में, अपने ही उसमें है ये। तो इस वक्त तो ये पर्सन आपकी वैल्यू करते हुए नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको स्टक रखे हुए हैं, ठीक है। ये भी नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ जाओ या आप इनसे दूर जाओ। आप फ्रेंडशिप में रहो, तो फ्रेंड हो या जानते हो एक दूसरे को, एक मतलब देखते रहते हो, एक दूसरे से मिलते रहते हो, बात करते रहते हो, तो ये चाहते हैं ऐसा ही रहे, लेकिन आपके साथ कुछ गलत भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे ये दूसरों के साथ करते हैं ना, वैसे आपके साथ नहीं करना चाहते, इसीलिए ये पर्सन आपको लटका के बैठे हुए हैं। अभी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पर्सन को लेट गो करो और 9 ऑफ पेंटिकल, अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर, अपने पैसे रुपए पर, अपनी जॉब पर। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप खुद पर ध्यान दोगे तो ही इस पर्सन के अंदर ये जो स्टकनेस वाली एनर्जी है ये बाहर निकलेगी और ये आप खुलकर आगे आएंगे, जो कि मुझे दिख रहा है कि अभी तो इनका मन खुलकर आगे आने के लिए दिख नहीं रहा। ये आपको लेट गो करने की भी कोशिश कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, वो ये भी दिख रही है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये एनर्जी आपकी है। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हो, आप बहुत अच्छे हो। ये आपको और इनको, दोनों आपको और अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो इनको, आप भले ही इनके पास भले पैसे वाले हैं या स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, जो भी है, लेकिन जब ये तराजू में आपको और अपने आप को तोलते हैं तो ये स्टक हो जाते हैं। इनको ये भी लगता है कि ये आपसे कम हैं,
हर चीज़ में हर एनर्जी आपकी इनसे ज़्यादा है, ये आपसे कम है, ये अपने आप को आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। तो ये आपको लेट गो करने की इसीलिए कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि नहीं, मैं एक आवारा किस्म का बंदा और ये इतना मतलब इंडिपेंडेंट और इतना मतलब सिंगल इंसान है ये मेरा, और इसका कोई कंपेटेबिलिटी नहीं बनती है, तो बेहतर है कि मैं इससे दूर रहूं। ठीक है, तो ये आपसे बहुत खिंचे खिंचे दूर रहने की कोशिश करते हैं, कि आपको लेट गो करने की ये बहुत कोशिश करते हैं। क्योंकि ये आपको अपने साथ कंपेयर बहुत करते हैं। इनको लगता है आपका लेवल यहाँ है और इनका लेवल यहाँ है। पैसे रुपए का लेवल नहीं है मैं बात कर रही हूँ, एक अलग, आप अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, भले इनके पास पैसा रुपया, आप बोलोगे ये तो बहुत पैसे वाले हैं, मेरे से तो ऊंचा दर्जा है इनका, लेकिन नहीं, ये समझते हैं कि ये आपके लायक नहीं है, क्योंकि ये किंग ऑफ नाइट ऑफ वेंड्स हैं, ये एक प्लेयर हैं और आप एक जेन्युइन लॉयल पर्सन हो। ठीक है, हो भी और आप सिंगल हो, और हो सकता है ये मैरिड हैं या ये डाइवोर्सी हैं, तो इनको लगता है कि हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है, तो मुझे लेट गो कर लेना चाहिए इसको, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इसके बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन स्टक हो जाते हैं आपके ऊपर, आपके बारे में सोचे बगैर रह नहीं पाते ये। सो वाई दिस साइलेंस इज हेयर, यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी क्यों है? या 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। देखो, अब तक तो मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ आपके क्रश हैं और ये वन साइडेड ही होगा। क्रश का मतलब ही यही है कि आपका उन पे क्रश है, लेकिन 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल, इसने एक चीज़ साबित कर ली है कि ये पर्सन, और वहाँ पर मून की एनर्जी, साइलेंस की एनर्जी है, तो ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये पर्सन आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही लगाव है जितना आपको है इनसे। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। इससे पहले भी पास्ट लाइफ्स का आपके सामने यहाँ पर कार्ड आ चुका है, इसके नीचे ये देख लीजिए। ठीक है, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ये चाहें तब भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते, और ये चीज़ ये छुपाते हैं। यहाँ पर कुछ फाइनेंसेस का, कुछ पैसे रुपए का दिक्कत भी हो सकता है, जिसको ये पर्सन शायद पेशेंसली वेट भी कर रहे हैं कि ज़रा मेरे फाइनेंसेस वगैरह ठीक हो जाएं, ठीक है, तो ही मैं आगे बढ़ूँ या कुछ बोल सकूँ उसे। फ़िलहाल जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। और ये अपनी बातें, अपने मन में चीज़ें छुपाते बहुत है, इनको छुपाने की बहुत आदत है, चुप रहने की, खामोश रहने की, छुपाने की इनको बहुत आदत है। बाय द वे 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, जैसा आप सोचते हो सेम वही वहाँ पर वो भी सोचते हैं। दिक्कत ये है कि वो छुपाते हैं, आपको जताते नहीं है कि उनके मन में चल क्या रहा है। जो लोग वैसे भी जो लोग बहुत ज़्यादा जताने वाले होते हैं, मेरे ख्याल से वो फिर करते कुछ नहीं है, और जो लोग चुप रहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये पर्सन खामोशी में शायद इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मैं उसके बारे में सोचने लगा हूँ, मैं क्यों उसके लिए सोच रहा हूँ, मैं तो इतना हसीन खूबसूरत, और मैं तो ये, मैं तो वो मुझ पर मरता है या वो मुझ पर मरती है, मैं भला क्यों उसके बारे में अचानक से इतना ज़्यादा डीपली सोचने लगा हूँ या सोचने लगी हूँ। ठीक है, मेरे साथ क्या दिक्कत है? तो ये पर्सन आजकल सोचते, ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और वो इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चुप हैं। तो इस पर्सन के अंदर वो एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये या तो आपको खो देंगे या आप इनको खो दोगे, और किस्सा वहीं का वहीं स्टक रह जाएगा, और रिलेशनशिप जो है वो कहते हैं ना कि जैसे एक अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह वो वहीं रहेगा, जैसे आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बस यहीं तक रहेगा। तो बोलना तो इनको पड़ेगा। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो ये दिखाती है कि मे बी इस पर्सन का कोई पैसे रुपए का, फाइनेंसेस का कोई दिक्कत है यहाँ पे, जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, छुपा रहे हैं आपसे। वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर? मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त तो ये पर्सन खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने जैसे पैसे पर, करियर पर, जॉब पर, और साथ साथ में इनका कहीं और ध्यान लगा हुआ है, मतलब कि किसी और के साथ ये इस वक्त डेटिंग शेटिंग में हैं, ये दिख रहा है। अगर हैं तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है, अगर नहीं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन दिख रहा है कि ये कहीं, अच्छा वो सिर्फ एवं ही है, उसमें कोई, वही तो मसला है सारा, कि ये चीज़ ये पर्सन अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या मसला है मेरे साथ, जब मैं किसी और के साथ हूँ तो मैं वहाँ खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे इसका ख्याल क्यों आता रहता है।
जबकि मैं तो नहीं जताता ना, मेरे तो मन में तो वो अपनी फीलिंग्स को इनका एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक जो है ना अनफिनिश बिजनेस की तरह ये इधर ही रह जाएगा। आप अलग चले जाओगे, वो अलग चले जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर और कुछ कार्ड्स निकालेंगे। बहुत अनसॉल्व सिया, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ, फिर से पेंटिकल देख रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों की आपस में कोई बहस हुई है किसी बात को लेके रिसेंटली, कोई ऐसी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, इसीलिए आपको शुरू में कहा गया है कि अगर इस पर्सन के साथ आपको रहना है, आप चाहते हो, तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप तो फिर आपके रास्ते अलग अलग ही बेहतर हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। इस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान अपने वर्क पर देते हैं हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना एक है मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको देख भी रहे हैं कहीं से, सोशल साइट से या जहाँ से भी। अच्छा, एक बात और है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर कोई आपको देखता है, आप बहुत अगर आप फीमेल हो और बहुत ब्यूटीफुल हो, तो आप अगर कहीं पर पोस्ट डालते हो या किसी के साथ बात भी करते हो तो इनको अच्छा नहीं लगता। खुद भले करें, खुद जिसके साथ भी करें, लेकिन आपको ये देखते हैं तो इनको बुरा लगता है। इनको ये भी दिख रहा है कि अगर मैंने इसी तरह देरी कर दी या अभी भी मैं चुप रहा तो आप किसी और की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लोगे और ये अनफिनिश्ड बिजनेस ही रहेगा और शायद चीज़ें कभी खुल ना सकें। और अगर आपका रिसेंटली इनके साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बहस हुई है आपस में, तो ये आपके साथ दोबारा एस ऑफ पेंटिकल आपके पास दोबारा आना चाहते हैं एक ऑफ़र के साथ। मे बी कोई वर्क ऑफ़र आपको दे दें ये, ताकि आप इनके साथ रहो। इनका खुलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो ये लेट्स सी, देखते हैं कि इनका एक्शन क्या होगा। मैं एंजल्स के मैसेजेस भी लूँगी आपके लिए। इन फ्यूचर में इनका क्या है इरादा, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या कुछ ये बोल पाएंगे फ्यूचर में क्या होगा? कहीं अनफिनिश बिजनेस तो नहीं रहेगा, कहीं ये इधर ही तो नहीं रुक जाएगा? प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए इनके। ओके, कार्ड आ चुका है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। देखो, कोशिश करेंगे ये पर्सन, ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें शायद इनको आपका साथ चाहिए होगा। आपके साथ के बगैर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इनके साथ कैसे दोगे? ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से, पेशेंसली, आराम आराम से, सुकून से, अगर आप कर सकते हो तो। इतना वेट किसी का, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर तो आजकल तो लोग नहीं करते, बोलते भाड़ में जाए भाई, हम इतना क्यों करें, ठीक है। क्रश है तो अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं वो कामयाब हो सकते हैं। जो बात है, देखो ना, मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूंगी, शुगर कोटिंग करके और आपको मैं बोलूँ वाओ वाओ ये क्रश तो ये कर देगा, आपसे शादी कर लेगा, ये बात गलत है। जो चीज़ मुझे दिख ही नहीं रही वो मैं क्यों बताऊँ, ठीक है ना। तो जो चीज़ मुझे दिख रही है, जिस तरीके से दिख रही है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। एक्सेप्ट करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर है। 2 ऑफ कप्स की फीलिंग्स म्यूचुअल है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए एक दूसरे को सोचते हो, वो भी सोचते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सोचते, ऐसा नहीं है, वो बेशक किसी और के साथ बिजी हों, लेकिन सोचते आप ही के बारे में हैं। आपकी सोचें कभी नहीं जा सकती, ये बात पक्की है, तय है, कभी ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। डोंट हेट मी प्लीज़। तो अगर आपने इनसे कुछ बोला है, लड़ाई हुई है, या इन्होंने आपसे कुछ बोल दिया है, तो ये कह रहे हैं कि आप नफ़रत मत करो। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। यस, दे मिस यू, बट इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है। क्लोजर की एनर्जी है, तो ये बहुत जल्दी आपको क्लोजर बाय द वे मिल जाएगा, ठीक है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, तो ये बार बार यही मिसिंग वाली एनर्जी पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप इनको मिस करते हो या नहीं। तो ये आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी देंगे। इनसे ज़्यादा बात मत करो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब खुद को डिस्टेंस पे रखो, थोड़ा सा पेशेंसली
रहो, पेशेंस में रहो। ये पर्सन जो है ये आपसे बात करेंगे। नो नीड टू वरी, आपको एंजल्स मैसेजेस कह दे रहे हैं कि आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट रखिए सिचुएशन पे, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। अब ये इस पर्सन की वजह से आते हैं या कोई न्यू पर्सन की वजह से आते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके क्रश जो हैं उनके नेम इनिशियल अगर एन से लेकर जेड तक आते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। कुछ मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स से भी गाइडेंस लेंगे हम लास्ट में। सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं, और यहाँ पर जो है वो है सोलमेट। ओके, सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव this and they will manifest physically. Okay, इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है। ये सिर्फ आपके क्रश नहीं है, ये क्रश से कुछ ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सोल कनेक्शन में है। अगर इस वक्त ये पर्सन दूर हैं तो ये जल्दी ही करीब आएंगे, क्योंकि इनकी सोल रह ही नहीं पाएगी आपके बगैर, ये बात तो सीधी है। चलो देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए क्यों आया है, क्यों मैंने ये कार्ड यहाँ पर इंट्यूटिवली मैं पिक करती हूँ। ये वाले कार्ड्स जब मैं शफल करती हूँ निकलते हैं तो मुझे रखने पड़ते हैं। तो अगर ये कार्ड आया है तो ज़रूर कोई वजह होगी, ऐसे ही नहीं आया। चलो जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके क्रश की एनर्जीज़ क्या हैं, उन्हीं के बारे में सोचिएगा, ठीक है। और इससे पहले कि आप भूल जाओ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करो, एक कमेंट ज़रूर आके कर लिया करो, ठीक है। चाहे 1111 लिख लो, लेकिन प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करो। इससे क्या होता है, इससे हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमारी वीडियो की रीच होगी, और हमारी फैमिली, आपको पता है, फैमिली हमारी बढ़ेगी, और मुझे भी ईजी होगा कि एक होता है ना कि हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है इस चीज़ से। और मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली और भी बढ़े, और बहुत लोगों को शायद गाइडेंस सुनने की ज़रूरत भी है, बहुत सारे लोगों को। तो वो फैमिली मेम्बर्स जो अभी तक हमारी फैमिली में ज्वाइन नहीं हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी कुछ पता चले, कुछ फ़ायदा मिले, कुछ गाइडेंस मिले। प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर लिया करो। शेयर आप भले करो ना करो, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर लिया करो, कुछ भी कर लिया करो पॉजिटिव, और एनर्जीज़ को क्लेम किया करो। देखते हैं आपके क्रश की एनर्जीज़ क्या हैं, देखते हैं आपके क्रश की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, क्या है इनके क्रश की एनर्जीज़। कार्ड्स जो है ना वो, ओह माय गॉड। चलो 4 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इनर वॉइस, तभी कार्ड इतने स्लो आ रहे थे। ये बंदा अपने मन की बात सुनता ही नहीं है, ढीठ। वी आर द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो आपके क्रश हैं, थोड़े से मैं एक आपको साइंस बता देती हूँ, सिनेरियोज बता देती हूँ ना, ताकि आपको पता चले कि रीडिंग आप ही के क्रश की हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये जो आपके क्रश हैं, ये आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपकी अपनी ही फैमिली से हैं ये, ठीक है। कज़न हो सकते हैं या जो भी है, लेकिन आपकी अपनी फैमिली से हैं। कुछ ऐसा इनके साथ रिश्ता है आपका जहाँ पर मे बी आपको लगे कि लोग बातें बनाएंगे। एज बड़ी है या आपकी एज बड़ी है, आई डोंट नो, बट आपका इन पे बहुत क्रश है, बहुत आप इस पर्सन को पसंद करते हो। इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो बात करने का तरीका है, ये डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे। इनका बहुत प्यारा एक घर हो सकता है, और छोटा ही सही, लेकिन बहुत इन्होंने अच्छे से सजाया है। ये पर्सन सिंगल हो सकते हैं, अपनी सिंगल लाइफ तो आप चाहते हो कि ये आपको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, लेकिन शायद घर वालों का कुछ दिक्कत है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। या तो ये पर्सन अगर आपकी फैमिली के नहीं है तो इनका आपकी फैमिली में आना जाना रहता है, और आप जनाब इन पर मर मिट चुके हो।
तो ये आपके क्रश हैं, ठीक है। लुक एट दिस फाइटिंग। ये पर्सन आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, ऐसी कोई जगह फील्ड में भी हो सकते हैं बाय द वे। और ये पर्सन वॉरियर टाइप के पर्सन हैं। इस पर्सन ने बहुत कम लोगों के साथ, ये बहुत रेयरली, बहुत जो मैं अब बात करने वाली हूँ, बहुत रेयरली ये किसी किसी के साथ मैच होगा कि इस पर्सन ने कोई जानलेवा बीमारी झेली है अपने पास्ट में। मतलब बहुत ही कोई इनको ऐसा कुछ हो गया था जो बहुत जानलेवा था। बेशक ये डॉक्टर हो या जो भी फील्ड में हो, ऐसी चीज़ थी जो बहुत जानलेवा थी। इनको पता था शायद ये बच ना पाए, लेकिन ये उस चीज़ से रिकवर हुए हैं और अभी बिल्कुल फिट हैं। इन्होंने फाइट किया है लाइक अ वॉरियर, इन्होंने उस चीज़ से फाइट किया है। यस, पॉसिबिलिटीज़। सो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रही हैं। अब देखते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। डीपली हम इनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, द फूल। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं बाय द वे। मे बी ये आप ही के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, बट अभी बात शायद खुलकर आपके सामने आई नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं ये आपके सोलमेट और इनको सेम फीलिंग फील होती है जैसी आपको फील होती है, ठीक है। व्हाई दिस इनर वॉइस इज़ हेयर। हो सकता है कि इस पर्सन का अंदर इनको दिल जैसे होता है ना कि इनको बोलता है कि आपके साथ कनेक्शन है, पर शायद उस चीज़ को वो एडमिट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। उनको ये चीज़ एडमिट करते हुए थोड़ा बुरा लगता है या शर्म आती है या लोग बातें बनाएंगे, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। सो फैमिली से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर दिक्कत। मैं अभी चेक करती हूँ क्या है। वाई दिस इनर वॉइस इज़ हेयर। इनर वॉइस की एनर्जी क्यों है? द हाई प्रीस्टेस, यही तो बात पूछनी थी और फिर से वही आ गई ये एनर्जी। या द वर्ल्ड। ये पर्सन आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं बाय द वे, और आपको ये जानकर शायद बड़ा अजीब लगे और आपको एक झटका लगे कि वाह, मतलब मेरा जो क्रश है वो भी मुझे दुनिया मान रहा है। यस, बट द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन छुपाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन को लगता है आप छोटे हो, आप अभी इमेच्योर हो, आप इस कनेक्शन को समझ नहीं पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। अगर वो हिडन चीज़ें आपको पता चल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको नोटिस करते हैं लेकिन आपको दिखाते नहीं हैं। आपको लगता होगा कि नहीं, मुझे फीलिंग्स आती हैं, मुझे समझ आता है कि इस पर्सन के माइंड में कुछ तो चल रहा है मेरे लिए। जब भी ये मुझे देखते हैं, इनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। इनकी आंखों से आपको पता चल जाता है, कहते हैं ना कि आंखें बातें करती हैं। इनकी आंखें आपको देखकर बड़ी बातें करती हैं, लेकिन ये इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं आपको देखकर। आपको शक होता है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ ये रीडिंग जो है वो एक क्लैरिटी लेने के लिए देख रहे हो। तो यस, बिल्कुल आपका माइंड, आप जो इंट्यूटिवली सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। वो दिख रहा है हाई प्रीस्टेस, ये छुपाते हैं क्योंकि इनको ये भी डर है कि अगर ये पर्दा इन्होंने अपनी दुनिया का खोल दिया, लुक एट दिस वर्ल्ड, ठीक है। इस पर्सन का एक पूरा दुनिया है जहाँ पर अगर ये पर्दा इन्होंने खोल दिया और इस दुनिया में आपको आने की इजाज़त दे दी, तो मे भी हो सकता है कि आप इनको जज करो, या आप थोड़े इमेच्योर हो तो आप थोड़ा बचपना दिखाओ, आप इनकी बात को समझ ना पाओ, इनकी दुनिया को समझ ना पाओ। ये भी हो सकता है कि आपका कास्ट कल्चर चेंज है, ये एक अलग ही दुनिया से आए हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, हर चीज़ अलग है आपसे। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है, बट बाकियों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, घर आना जाना होता रहता है। बहुत मिस्टीरियस टाइप के पर्सन है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील करें? इनको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत आप इनकी जो अंदर की जो फीलिंग्स है उसको समझ चुके हो, आप इनके मन को समझ चुके हो, लेकिन आपके सामने खुलकर नहीं आया जा सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। प्लीज़, अगर आप फीमेल हो तो बी केयरफुल, क्योंकि बेशक ये आपके क्रश हैं और बेशक इनको भी आप में इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसा ना हो कि मतलब थोड़ा
अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसा ना हो कि आप ना, आप जैसे होता है ना कि यार मेरा क्रश है, तो खुशी खुशी के चक्कर में कहीं सब कुछ ना गंवा देना। सही है ना, मतलब कि फिर ये पर्सन हो सकता है कि आपको इजाज़त ना दें अपनी ज़िंदगी में आने की। सिर्फ आप, अगर आप फीमेल हो तो फिर हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपसे एक, मतलब जो मैं कैसे बताऊँ, पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट मुझे चैनल्ड हो रहा है किसी के लिए, और ये उस पर्सन के लिए चैनल्ड हो रहा है मुझे जिसने अभी वाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ है, या फ्रॉक या सूट, लेकिन बहरहाल बहुत ही चिट्टा वाइट है, और या तो चिकनकारी का सूट है, ये चिकनकारी की शर्ट है, या तो वो जो एक होता है ना टिश्यू का जो कपड़ा होता है, कौन सा होता है, मलमल का, टिश्यू का, या कौन सा होता है यार, वाइट कुर्ता, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये स्पेशली उसके लिए है ये, कि मतलब थोड़ा ऐसा ना हो क्रश है तो हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है कि बाद में ये आपको बोलें कि मतलब तुम्हारा मेरे पर क्रश था, मेरा थोड़ी ना कोई ऐसी चीज़ थी, अब हो गया तो हो गया, ठीक है, तुम्हारी खुशी पूरी हुई, और अब मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि लोग बातें बनाएंगे ये वो फलाना। तो मतलब अब लिसन टू योर इंट्यूशन प्लीज़। पता नहीं मैं आपको समझा पाई या नहीं जो मैं बोलना चाह रही थी, तो मतलब थोड़ा दूरी रखना अपने आप को, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। मेरी प्यारी बहनों प्लीज़, मेरे पास केसेस आते रहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, ये क्या फील करते हैं, ये बहुत स्पेसिफिकली जो मैंने अभी बात बताई है ये किसी किसी के साथ रिलेटेड होगी, सबके साथ नहीं होगी। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, मेरे से भी ले सकते हो, अगर मैं दे सकी आपको तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरी आईडी प्राइवेट है, ठीक है। तो आप चाहें तो इफ़ यू वांट। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, द एम्प्रेस। देखो ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बात मत भूलना। यस यू आर एम्प्रेस, इनकी नज़र में आप एक मैरिज मटेरियल हो, फैमिली मटेरियल हो, आपके साथ फैमिली बन सकती है, ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एम्प्रेस आपको अपने एम्प्रेस की तरह देखते हैं, बट यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस का मतलब कि कुछ लोगों की फैमिली के इश्यूज़ हैं, फैमिली कास्ट कल्चर का चेंजिंग है, या तो कुछ लोगों के फैमिली के अंदर के अगर ये पर्सन है तो आपस में फैमिली का कोई दिक्कत है, आपस में फैमिलीज़ की बनती नहीं है, मामा काका चाचा फूफो एक दूसरे की बनती नहीं है, और इनको पता है कि ऐसे हालातों में और ऐसी फैमिली की जो कंडीशन है उसमें अगर ये आपको ले आए अपने घर शादी करके तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, आपके लिए बड़े मसले हो जाएंगे। हालांकि ये पर्सन आपको अपने एक मैरिज मटीरियल समझते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि इनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस की एनर्जी है, तो वो मदर आपको अप्रूव नहीं करेंगी, तो ये इशू भी यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए भी ये आपसे दूर भागते। इसीलिए मैं समझा रही थी कि इनको ऐसा नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं करते, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन ऐसा ना हो, देखो ना इनको पता है यार मदर या घर वाले तो मानेंगे नहीं, ठीक है ना, तो हम एक बार मिल ही लेते हैं और सब कुछ हो जाएगा, फिर मतलब मेरी मंशा पूरी हो जाएगी। तो लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, माई वे और हाई वे, अपना है इनका, अपनी ज़िंदगी को बनाना है भाई। ये बहुत ही कोल्ड और डिटैच भी रहते होंगे, बट यहाँ इस वाले उसमें 2 किंग्स हैं, तो ये वाला जो किंग है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट एट द सेम टाइम ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी क्यों है, वाई दिस फाइटिंग इज हेयर, फैमिली इशू तो दिख रहा है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा इशू है तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट करें, लेकिन मैं इसको क्लैरिफिकेशन ज़रूर करूँगी, क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि ये यहाँ पर एनर्जीज़ क्यों हैं। तो अगर ये फाइटिंग करते हैं तो क्या उसमें आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी इनको, वाई दिस फाइटिंग इज हेयर। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। ओके, देखो दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन को पता है हम दोनों के बीच बहुत इश्यूज़ हैं, तो अगर मैं फ़ाइट करता भी हूँ घर वालों से, फैमिली से, लोगों से, समाज से, तो मैं जीत नहीं पाऊँगा।
मैं ये पिंजरा खुला हुआ है, ऊपर देख रहे हो ढकना खुला हुआ है, इनके पर भी हैं, चाहे तो ये थोड़ा धक्का देंगे पिंजरा फुल खुल जाएगा और ये निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं निकल सकते। ये इस वक्त बंदा अपने ही आपसे बहुत फाइटिंग कर रहा है ताकि ये पीठ मोड़ कर आपसे बैठ जाए और ख़ुद ही पिंजरे में जाकर बैठ गया। ये अपने आप से बहुत फाइट कर रहा है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो कि ये भी बताती है आप दोनों के बीच यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपको एक नहीं करेगा। वो इस पर्सन को पता है। मे भी इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस भी हों और ये उन एडिक्शन से अभी फाइट कर रहे हैं कि इन एडिक्शन से फाइटिंग करके बाहर निकलूँगा तो मैं कुछ तुम्हारे बारे में या अपने बारे में सोचूंगा ना, इसीलिए भी ये आपसे दूर भागते हैं। और ये एडिक्शंस इनको जो भी हैं इनके बारे में इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, आपको नहीं पता। तो वाई दिस पॉसिबिलिटीज़ इज़ हियर। अब ये एडिक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, डेविल एनर्जी है, काफ़ी मतलब ऑब्सेशन भी है इनको आपको लेकर। तो ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको देखकर ये एकदम मतलब इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा भड़क उठती हैं। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हैं। इसीलिए तो आप देखते होगे तो आपको फील होता होगा कि यार इस बंदे को जब मैं देखती हूँ या देखता हूँ तो कुछ लगता तो है कि हाँ इसके मन में कुछ तो चल रहा है, इसकी आँखों से पता चल जाता है, लेकिन ये बताता नहीं है, छुपाते बहुत हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों है? वाई दिस पॉसिबिलिटीज इज हेयर? ओके, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर ये आपको छोड़ के जा चुके हैं, ब्लॉक कर दिया है या कोई जवाब सवाल दे ही नहीं रहे हैं आपकी किसी भी बात का, तो ये वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर है, दुरुस्त है अगर वेट कर सकते हो, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा देरी को दिखाता है। ठीक है, आना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो भी होगा थोड़ा देर से होगा। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी एडिक्शन से फाइट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ फाइट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकल के ही ये आपकी तरफ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। वर्ल्ड है तो ये एक साइकिल है जो ये पर्सन को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप एक हो सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है या इतना जल्दबाजी वाला काम नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी है यहाँ पर। एस ऑफ वेंड्स, पैशनेट बहुत है ये आपको लेकर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, ये देखो पैशन बहुत है, लेकिन ये हर्मिट की एनर्जी है। तो फिर से वही बात कहूँगी कि यहाँ पर आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, सेम म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, पैशन भी बहुत है आपको लेकर, लेकिन बी केयरफुल। ठीक है, मतलब ये कुछ शायद मतलब ज़्यादा दे ना पाएँ आपको। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन जो आपकी बात है वो इस पर्सन को कहीं नहीं दिखती है। यानी कि ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए हैं। आइसोलेशन इन सेंस के भले ही वो 4 लोगों के साथ हैं, लेकिन इतना मतलब अंदर से वो बंदा जैसे घुटा घुटा सा है, कुछ अजीब सा ये बंदा है, पता नहीं, बड़ा अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। आपको थोड़ा सोच समझ के इनके साथ मतलब क्रश है, ठीक है, जो बात है यार मैं क्लियरली बता रही हूँ, छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। बेशक आपके क्रश हैं, आप एम्प्रेस हो, ये आपकी एनर्जी है। आप कम में तो मानोगे नहीं, वो इस पर्सन को भी पता है। चलिए देखिए, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, फिर हम एंजल्स से भी आपके लिए राय लेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बोलते भी कम ही है लगता है, क्योंकि कार्ड्स तो वो वाले भी नहीं आ रहे थे और ये भी नहीं आ रहे हैं, और आए तो एकदम सारे ही आ गए। ये नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा आएंगे, बस ये लेंगे। द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन। येस, इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन जो आपके साथ इनको फील होता है ना प्यार, वो किसी के साथ नहीं हुआ। क्राइंग, तो ये रोए भी हैं आपके लिए, बड़ी बात है। डू मैनिफेस्टेशन, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए,
जस्टिस, तो ये जस्टिस चाहते हैं या इनको लगता है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, आपसे पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया तो क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, कहीं बुरा तो नहीं सोच रहे हो। आई लव यू सो मच, मैंने कहा था ये प्यार करते हैं आपसे। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। ये क्रश की एनर्जी कम है लग रही थी, आपके लवर की एनर्जी ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है। कैप्रिकॉन, आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, सिर्फ ड्रीम में ही सब हुआ है, ओनली ड्रीम। हकीकत में भी तो करो ना, ड्रीम्स तो अभी सभी देखते हैं यार, ये है ये है ये है ना। चलो एंजल्स से भी राय ले लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो जो होना है वो परफेक्ट टाइमिंग पर होगा, चीज़ों को छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो चलो। वैसे भी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो ये स्लो मूविंग एनर्जी होगी, अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है आपके लिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो मे बी यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ हुआ है आपके बीच शायद, तो ये माफ़ी, इनको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आपकी। रोमांस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड रोमांस, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये आए, आपकी लाइफ में मतलब एक रोमांस आए, आप बेशक चाहते हो इनके साथ, बट उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप रेडी हो या कर सकते हो तो। और जो होगा वो परफेक्ट टाइम पर होगा, तो थोड़ा वेट कर सकते हो तो बेशक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो जो मिलेगा वो परफेक्ट टाइम पर मिलेगा। अभी इस वक्त शायद ये टाइमिंग सही नहीं है कि आप इनके साथ सामने जाकर खड़े हो जाओ और ज़बरदस्ती करो या इनसे उगलवाओ कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो अभी टाइम नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग पर वो खुद ही आपसे जो है वो बात खुद ही शेयर करेंगे। मे बी इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया किसी बात को लेकर, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।